जिंदगी भी क्या चीज है, यहाँ आराम पाने के लिए भी आराम खोना पड़ता है। लाइन बहुत छोटी है लेकिन अर्थ बहुत गहरा है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मेरा उसमें सिलेक्शन होना जरूरी है, मुझे उसके लिए मेहनत करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को भूल जाते हैं कि अगर रियल लाइफ को देखा जाए तो हर कदम पर एग्जाम है। अगर हम हर दिन उस एग्जाम को फाइट करते चले, अपने आप को इम्प्रूव करते चले, तो जिंदगी का कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। आज मैं कुछ ऐसे ही पॉइंट आपके सामने रखने वाली हूँ जिससे कि हम लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, इस लाइफ के उस हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं जो हमें रियल में जीना चाहिए, और उसी के बलबूते आप अपनी लाइफ का हर एक लक्ष्य पा सकते हैं। आप में से ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो हर समय एक अशांत मन से, दुखी भाव से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सुनहरी सी लाइफ आपको एक बार मिली है, इसे बहुत शानदार तरीके से हर दिन इम्प्रूव करते हुए जीना चाहिए? क्यों ना कुछ नया सोचा जाए। जब भी हमें वक्त मिलता है हम सोशल नेटवर्क या फिर इधर उधर की बातों में समय लगाते हैं। क्या कभी हमने कुछ नया सीखने का सोचा है? क्या हमने थोड़ा सा समय अपने साथ बिताया है? हम दोष देते रहते हैं हमारी खुद की जिंदगी को, रोजमर्रा के अपने उन लोगों को जो हमसे मिलते हैं, उनके द्वारा हमसे कुछ कहा जाता है, उनको देखकर ही हम जल जाते हैं। आधी बार तो होता है ना कि उनको देख कर के लगता है यार इनकी लाइफ देख कितनी शानदार है और मेरी लाइफ में देखो ना हर कुछ खराब है। लगता है ना ऐसा? तो क्यों है ऐसे भाव? हमें वो पॉजिटिव भाव लाने हैं जिससे दुनिया हमसे ये सीखे कि जीना कैसे है। आज अगर आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा भी नाराज है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, एक बार शांत मन से बैठकर सोचिए कि आखिर मैंने इस लाइफ को बदलने के लिए किया क्या है। रियल में पूछिएगा। आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि रियल में मैंने कुछ नहीं किया है, जैसे आपने आज तक अपने रूटीन पर काबू नहीं किया है। आपको लगता है कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं, कि हाँ अगर मैं सुबह 4 बजे के समथिंग उठ जाऊं ना तो मेरा रूटीन कुछ ऐसा होगा, मैं ये काम इस समय पर कर लूंगा। या फिर मैं कहूँ कि आपको लगता होगा कि ऐसा मेरी लाइफ हो सकती है, मैं ये काम कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी आपके मन में आया हो और आप नहीं कर पा रहे हैं। एक बात बताऊं आपको कि अगर आपने आज मन बनाया ठीक है 4 बजे उठना है, आप सुबह उस अलार्म को बंद करते रहेंगे और आखिर में उसे आप बंद कर भी देंगे और एक अच्छी नींद वापस से लेते हुए जिस समय आप उठते हो ना 7 बजे 6 बजे, आप उस समय उठोगे। ठीक है, तो आपने इस समय क्या देखा कि आप एक अलार्म से भी नहीं जीत सके, कि 4 बजे जो अलार्म आपको उठाने के लिए आप ही ने भरा था, आप उससे भी नहीं जीत पाए। तो कैसे इस पूरी लाइफ में और उस एग्जाम को आप जीत सकते हो जिसे आप रियल में क्रैक करना चाहते हो? तो अपनी छोटी छोटी आदतों को अगर बदला जाए तो ये लाइफ इतनी शानदार हो सकती है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। बस परिवर्तन की शुरुआत दूसरों से नहीं, अपने आप से करनी होगी। तो आज ही अपने आप से वादा कीजिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। पहला, आप थोड़ा जब भी उठते हैं उससे जल्दी उठ रहे हैं। आपको ये शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत अगर आज नहीं की तो आपको कभी ना कभी करनी पड़ेगी। चाहे अपने लिए करो, चाहे किसी और के लिए करो। कल को आप अपने बच्चों के लिए टिफिन वगैरह के लिए जल्दी उठोगी, या फिर आप अपने फैमिली में अदर मेंबर्स कोई जाने वाला है जल्दी उसके लिए उठोगे, या फिर आपने कुछ ज्वाइन कर लिया है तो आप उसके लिए उठोगी। तो क्यों ना आज ही से एक अच्छी शुरुआत की जाए। और अगर आप सुबह जल्दी उठ लेती हैं तो उसके बाद आप अपने रूटीन को व्यवस्थित कर सकती हैं, अपने जितने भी काम हैं उन्हें व्यवस्थित कर सकती हैं। तो अपनी इन नई आदतों को अपनाना स्टार्ट कीजिए और अपनी लाइफ को बहुत शानदार बनाइए। पहला पॉइंट, आपको सुबह जल्दी उठना है।
दूसरा, आपको कोशिश करनी है कि पूरा दिन प्रोडक्टिव हो, मतलब आपको एक्टिव रहना सीखना है और नए नए काम सीखने हैं। जैसे आपको अगर आलस आता है तो वो कौन से बिंदु है जहां आपको आलस आता है। जैसे आपको लगता होगा कि आज नहीं, मैं इस काम को कल करूं, ठीक है, उस आदत को छोड़िए। कोशिश कीजिए कि अगर आज वक्त है तो उस काम को आज ही कंप्लीट किया जाए, ताकि कल का दिन किसी और काम के लिए काम में लिया जाए। तो आप दूसरी आदत टालने वाले हैं, टालने की, कि हाँ, मुझे आज के बाद कोई भी काम टालना नहीं है। जो भी काम करूं अपनी प्रायोरिटी के साथ करूं और जल्द से जल्द उसे कंप्लीट करूं, ताकि जल्द से जल्द मैं कुछ नया कर पाऊं। एक काम ये सीखा हमने कि हमें कोई भी काम टालना नहीं है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम क्या करते हैं कि जो भी करना है ना, उसे ना करते हुए जो करना नहीं होता है उसे समय दे देते हैं। ये वाला पॉइंट भी आपको नहीं करना है, कि जो रियल में आपकी प्रायोरिटी है, जिसे आपको करना ही चाहिए था, आप पहले उसे कीजिए। अदर काम जो हैं उन्हें आप बाद में भी कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी जरूर अपनाएं। इसी के साथ आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी चेंज लाएं। मतलब आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो खुद भी और अपनी फैमिली को भी अनहेल्दी देती हैं। जैसे कुछ भी खा लिया इधर उधर से, आपने चटपट, जो भी आपको लगा सही है, जो भी आपका मुंह टेस्ट अकॉर्डिंग मांगता है, आप उसे प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्यों ना इन सब की आदत को छोड़ा जाए और कुछ हेल्दी अपनी लाइफ में जोड़ा जाए। अब आप कहेंगे कि इन सब बातों से होना क्या है? होगा, बहुत बड़ा चेंज होगा। आप अपनी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट लाएंगे, आप अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएंगे और जो भी लक्ष्य आप उसके साथ साधेंगे वो सधेगा। जैसे आपने सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया था तो कुछ समय आपको एक्स्ट्रा मिला, आपके काम सटल हो गए, आपने काम को टालना बंद किया, मतलब आपके काम समय पर होने लगे। साथ ही आपने हेल्दी खाना स्टार्ट किया तो आप हेल्दी रहने लगेंगे। इसके अलावा जो भी आप लक्ष्य बनाते हैं, या फिर आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे हैं, या फिर आपको आपके फैमिली में ही अपने कई काम है जिसे कंप्लीट करना है, अगर आप उनमें वक्त पर कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लक्ष्य के अंतर्गत आता हो और आप उसे पूरा ना कर पाए, तो ये आदतें उसी के लिए जरूरी हैं। एक, आपको योग वगैरह पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। योग करने से हमारा माइंडसेट एक जगह रहता है। अब आप कहेंगे कि इसकी क्या जरूरत है? देखिए, अगर हम दिमाग को एक जगह नहीं रखेंगे तो हम एक जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। और अब उस चीज की जरूरत हमें क्यों पड़ी, कि हमें ध्यान क्यों लगाना है? आपने देखा होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा मोबाइल नेटवर्क पे बिजी रहते हैं। अपने बच्चों के साथ जब समय बिताते हैं तो बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो हमें पसंद नहीं आते। हम मन मार के उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीते हैं। देखो, ये रियलिटी है और हमें उनको इम्प्रूव करना है तो कई बातें उनके हिसाब से भी करनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं का एक हिस्सा वहां कमजोर ये हो जाता है कि वो उस समय को अपने लिए खर्च नहीं कर पाती, साथ ही साथ अपने कई काम टालती हैं तो उनमें खिन्नता आ जाती है। तो आपको उस चीज से भी वहां बचाएगा कि आपका जो ध्यान है वो उस नेगेटिविटी की तरफ ना जाते हुए भी एक पॉजिटिविटी के साथ जाएगा। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से भी आपको कई बार नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं जो भी आपको परेशान करते हैं। आपका जो माइंड है ना वो बिजी रहता है। एक बात मैं आपसे शेयर करूं कि अगर आपने नोटिस खुद ने भी किया हो तो हम क्या कर रहे हैं इन दिनों, बहुत सारे गैजेट्स हैं हमारे पास कि हम पोछा खड़े खड़े इजीली लगा लेते हैं। पहले महिलाएं बैठ के लगाती थी तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती थी, आज उतनी नहीं होती। इसी के साथ आपके बहुत से ऐसे काम हैं जो मशीनों से हो जाते हैं, जैसे मिक्सी ने आपके कई काम आसान कर दिए हैं। तो इन सब से आपका एक्सरसाइज पॉइंट तो क्या हो गया है, कम। साथ ही साथ आपकी माइंड की जो एक्टिविटी है वो बढ़ गई है। आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा कि आप पोछा लगा रही है, मिक्सी चला रही है या कुछ भी घर के काम कर रही है, उस दौरान आपका जितना बॉडी वर्क नहीं हो रहा है उससे कहीं ज्यादा आपका माइंड वर्क कर रहा है। जैसे आप कुछ ना कुछ उधड़ बुन में लग रही हैं कि हाँ, उसने मुझे ये बोला था, उसको मुझे ये कहना है, आज मेरे साथ ये हुआ, कल को ये था। मतलब आप पता नहीं क्या क्या विचार अपने मस्तिष्क में उस समय ला रही हैं और
सच कहें तो वो एक भी काम का नहीं है। मतलब वो आपकी लाइफ में एक टॉक्सिक की तरह है, एक जहर की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड को नैरो माइंड बना रहा है, आपकी सोच वहीं तक सीमित हो रही है। तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से निकालना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट डेली का ये तय कर लें कि हाँ, मुझे ध्यान तो लगाना ही है। ये आगे है कि आप इसमें कितना समय बढ़ाती हैं। अगर रोज आधा घंटा आप आगे चलकर ध्यान लगा सकें तो बहुत अच्छा होगा। इससे आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके साथ इसके लिए क्या बचत है कि आप पूरी तरह से एक्टिव रहे, आप कुछ अच्छा करें। जैसे आपको गाने सुनना पसंद है तो आप गाने सुनिए। म्यूजिक सुनने से माइंड क्या रहता है? फ्रेश। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जो भी आपको पढ़ना है उसका ऑडियो चलाकर रख दीजिए और उस टॉपिक को सुनिए कि उस टॉपिक में आखिर क्या क्या पॉइंट्स ऐड हैं जो मुझे लर्न करने हैं। इससे होगा ये कि वो पॉइंट्स तो आपको याद होंगे ही, आप बहुत अच्छे से जब उसे पढ़ेंगी तो वो समझ में आने लगेगा। तो ये कुछ बिंदु हैं जो हमें हमारी लाइफ में अपनाने हैं। एनी टाइम मैं आपसे कहूँ कि आप पढ़ो 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 और आपकी लाइफ जो है वो आपसे पीछे छूटती जाए तो वो भी गलत है। हमें हर एक पहलू को साथ लेकर चलना है कि हाँ, हम मैच्योर हैं, हम कैपेबल हैं, हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। तो हमें हमारी जिम्मेदारियां निभाते हुए ही अपने लक्ष्य को साधना है। अब कोई भी आपसे ये नहीं कह रहा कि लो भाई साल भर पकड़ो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, आप तैयारी कर लो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो ये बातें तो हमें ध्यान में रखनी होगी कि सोशल नेटवर्क हमें यूज नहीं करना है, हमें अच्छा खासा ध्यान लगाना है ताकि हम बहुत अच्छा पढ़ सकें। साथ ही साथ हमें माइंड को एक्टिव रखने के लिए अपने साथ पॉजिटिवनेस रखनी होगी। साथ ही हमें ऑडियोज वगैरह भी सुनने होंगे, हमें पढ़ाई भी करनी होगी, हमें खाना भी अच्छे से खाना होगा। तो ये जो आज के पॉइंट्स हैं ये आपके हर पॉइंट पर साथ देने वाले हैं। चाहे आप एक गृहिणी हैं, चाहे आप तैयारी करने वाली हैं, चाहे आप जॉब करने वाली हैं, या फिर आप अपनी लाइफ के किसी भी पड़ाव पर खड़ी हैं, आपको हमेशा अपने लिए ये बातें याद में रखनी है कि हाँ, मुझे अपने आप से लगाव रखना है। यही वो बिंदु है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा कि हाँ, मुझे अपने आप को एक प्रोडक्टिव पर्सन बनाना है, मुझे हमेशा एक्टिव रहना है, मुझे नई सोच को अपनाना है। जैसे कल मुझे क्या नया सीखना है। होता है ना ये कि अगर हम रोज ये तैयार रहें कि हाँ, मुझे कल कुछ और नया सीखना है। आप अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम कर सकती हैं। हाँ, कैसी भी रहती हैं आप, कैसे भी आपकी मतलब आज तक की रही है पर्सनालिटी, लेकिन अब उसे इम्प्रूव करना है। ये नहीं कि आप महंगी कोई कपड़े खरीदे, महंगे कपड़े घर में पहने। मैंने आपसे ये नहीं कहा। आप जो भी कपड़े पहनती हैं वो बहुत अच्छे, कंफर्टेबल और आपके लिए सुटेबल, ठीक है। आप उन्हें अच्छे से कैरी कीजिए, ठीक है। आप जितना सोबर अच्छे से कपड़े पहनेंगी वो आपके लिए ही पॉजिटिवनेस है। इसी के साथ आप अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर काम करें। मतलब आपको एक हेल्दी बॉडी भी चाहिए होती है, इसलिए हेल्दी खाएं, हेल्दीनेस के साथ अपनी बॉडी की केयर भी करें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि इसका ये वाले पॉइंट का हमारी इससे क्या रिलेशन है, तो वो ये है कि यहाँ से हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और ये हमें तो मजबूर करती ही है आगे बढ़ने के लिए। सामने वाला भी अगर हमें देखता है तो वो भी ये कहता है कि देखो कितना मतलब कितना ये जो है पर्सन कितना बहुत शानदार पर्सनालिटी वाला है, कि मतलब इस सामने वाला भी जब हमें देखता है तो वो हमसे कहता है कि कितना वेल बिहेवियर व्यक्ति है। उससे मतलब उसके मन में भी आती है कि हमसे बात करे, वो भी हमसे कुछ जानना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कितना इम्प्रूव करती हैं। हम कई बार मतलब कोई परवाह नहीं अपनी, कोई दुनियादारी की मतलब सोच नहीं, मतलब हम पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में बिजी रहते हैं, न कभी अपने ऊपर काम किया, ना मतलब कुछ भी नहीं करते हैं हम अपने लिए। होता है, बहुत बार होता है, मैंने भी अपने साथ बहुत बार किया है कि कई सालों तक अपनी खैर तक नहीं ली, चल रही है लाइफ, चल रही है, बहुत अच्छे से घर भी चलाया, बच्चों का भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अपनी
परवाह नहीं की। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ ऐसे ही नहीं चलेगी, हमें अपने ऊपर भी काम करना होगा, अपने आप को भी इम्प्रूव करना होगा, अपने बारे में भी सोचना होगा कि हम रियल में कौन से फील्ड में अच्छे हैं और उसी में हमें आगे भी बढ़ना होगा। आपने भी अपनी लाइफ पर अगर गौर नहीं किया है कि आप क्या बेटर कर सकती हैं, आपको क्या करना चाहिए, तो एक बार प्लीज अपनी लाइफ पर विचार कीजिए। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपना भला बुरा सोच सकती हैं। आप ही हैं जो अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं, आप ही हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हैं। प्लीज दूसरों पे डिपेंड रहना छोड़ दीजिए। आपको अपने लिए स्टंट लेना होगा, आपको ही अपने लिए पहला कदम बढ़ाना होगा। रोज छोटा छोटा चेंज कीजिए, रोज परिवर्तन लाइए और अपनी लाइफ को बदल दीजिए। आप सोच रही हैं कि एक साल जब मैंने पिछले जनवरी में सोचा था कि हाँ मुझे कुछ नया करना है और आज इतने महीने गए, मैं क्या चेंज करूं। आपको चेंज करना है। ये जो लास्ट के 3 महीने बचे हैं, अगर आप अभी भी शुरुआत करती हैं तो तैयारी तो शानदार कर ही लेंगे जिस किसी कंपटीशन की कर रही हैं। साथ में आपको मात्र आधा घंटा रोज अपने आप पे खर्च करना है कि हाँ मैं तैयारी के लिए सुबह जल्दी उठ रही हूँ, उसी दौरान मुझे अपना भी केयर करना है, मुझे अपना भी ध्यान रखना है, मुझे अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम करना है, मुझे अपने रहन सहन पर काम करना है, मुझे अपने लिए जिंदगी जीनी है, मुझे हेल्दी खाना है, मुझे हर तरीके से पॉजिटिव रहना है। मुझे नहीं मतलब इस सोशल नेटवर्किंग से, मुझे नहीं मतलब दुनिया क्या कहती है, मुझे हर वक्त अपने आप से बहुत कुछ कहना है, मुझे हर वक्त अपने आप को आगे बढ़ाना है। ये वो बात है जो आपको आपकी लाइफ बदलने पर मजबूर कर देती है। क्यों घुट घुट के जीना, क्यों घुट घुट के अपने आप को तोड़ना। ये लाइफ है, ये हमें मिली है तो इसे हम ही हैं जो संवार सकते हैं। तो आज से बिना नेगेटिविटी के आपको हमेशा आगे बढ़ने का सोचना है और लगातार आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ को संवारना है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहती हैं तो अक्टूबर से लेकर ये जो दिसंबर का टारगेट मैंने आपको दिया है, तो इन 3 महीनों में अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए कि हाँ मेरी भी लाइफ है, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। और रियल में अगर आपको ये लगता है कि हाँ मुझे करना है और मैं कर लूंगी, तो एक कमेंट कर दीजिएगा कि मैम हम अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, हम 3 महीनों में वो चेंज करके लाएंगे जिससे कि हमारी लाइफ बदल जाए। और रियल में बदलेगी अगर आप अपने ऊपर ध्यान देने लगी, अपने ऊपर काम करने लगी। आप किस भी फील्ड में हो, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।